अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने डिस्कस करना है जी, पीएमएस का पेपर है। 2024 में हुआ था जीके का। 25/1/2026 को 224 नंबर पेपर है। ठीक है। पीएमएस का इसको हमने आज डिस्कस करना है। नंबर 1, फ्रेंज कोफाका वाज प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी ऑफ 20th सेंचुरी। ये फ्रैंक कोफाका जो था ये नॉवलिस्ट था। ठीक है। और ये जर्मनी से बिलोंग करता था। कहाँ से बिलोंग करता था? ये जर्मनी से बिलोंग करता था। ये 1883 में पैदा हुआ था और 1924 में ये फौत हुआ था। उसके बाद 2, पेल वाज अ फेमस फुटबॉलर बिलोंग टू अ विच कंट्री। तो पेल जो था जनाब, ये ब्राजील से बिलोंग करता था। कहाँ से बिलोंग करता था? ये ब्राजील से बिलोंग करता था। और ये जो था ये 23 अक्टूबर, पेल साहब 23 अक्टूबर 1940 को इस दुनिया पे आया था और 29 दिसंबर 2022 को फौत हुआ था। उसके बाद आमिर खान, आ फेमस फॉर विच प्रोफेशन। तो आमिर खान जो था ये बॉक्सिंग में बड़ा ही मशहूर था। ठीक है। यूके से बिलोंग करता है। उसके बाद विच कंट्री इज बॉर्डर्ड बाय 14 कंट्री एंड 2 ऑटोनोमस रीजन। ठीक है। तो वो जनाब चाइना है। अगर सिर्फ 14 कंट्री की बात करें तो वो रशिया भी है। रशिया के जब यूएसएसआर 1991 में टूटी थी तो वो 15 रियासतों में टूटी थी। एक रशिया और 14 और थी। अगर दो ऑटोनोमस रीजन की बात करें तो वो चाइना है। चाइना के साथ दो ऑटोनोमस रीजन जो है वो कौन कौन से? नंबर 1 है जी यिंगजिन। ठीक है। और नंबर 2 है जी टिक्सजिंग। ये दो जो है आपने याद रखने हैं। अ बुक टाल ऑफ टू सिटीज रिटन बाय। तो इसको चार्ल्स डक्कन ने लिखा था, चार्ल्स डक्कन। उसके बाद थ्री जोर डैम इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो थ्री जोर डैम जो था ये चाइना में है। ठीक है। और ये कंप्लीट कब हुआ था? ये कंप्लीट हुआ था 2006 में। ठीक है। उसके बाद ये 185 मीटर इसकी क्या है? वो हाइट है। और वो वाइड कितना है? ये वाइड है तकरीबन 2309 मीटर वाइड है। ठीक है। ये भी एमसीक्यू से बना है। फेसबुक के फाउंडर का नाम क्या है? तो वो मार्क जकबर्ग है जी। फेसबुक के फाउंडर का नाम। ठीक है। फेसबुक कब बनी? ये 4 फेब 2004 को यूएसए में बनी थी। उसके बाद 24th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट हेल्ड इन विच कंट्री। तो ये कहाँ पे हुई थी? ये कजाकिस्तान में हुई थी, कजाकिस्तान में। ठीक है। और जो 25th नंबर की है वो कहाँ पे हुई थी? ये भी एमसीक्यूज बनता है। तो एससीओ की 25th समिट जो थी ये सितंबर 2025 को हुई थी और ये चाइना में हुई थी। ठीक है। ये भी एमसीक्यूज बनता है। उसके बाद 9, एंटोनियो गुतरेस इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। कितवें नंबर का है? ये 9वें नंबर का है। और एंटोनियो गुतरेस जो है ये पुर्तगाल से बिलोंग करता है। कहाँ से बिलोंग करता है? पुर्तगाल से बिलोंग करता है। और पहला सेक्रेटरी जनरल यूएनओ का कौन था? वो टेग्रेब लाई था। कौन था? वो टेग्रेब लाइव था। ये कब आया? 1946 से 1952 तक। और दूसरा कौन था? वो डॉग हैमर था। ठीक है। हजमल भी, हैमर भी इसको कहते हैं। ठीक है। एस जोलो। ये 1953 से 61 तक रहा है। और ये प्लेन क्रैश में डॉग एजमल जो था मर गया था। ये इसके बारे में एमसीक्यूज बनता है। ठीक है। उसके बाद विच कंट्री इज नॉट प्रेजेंटेड इन साउथ अमेरिका। तो बेल्जियम जो है ये साउथ अमेरिका में नहीं है। ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये यूरोप में है। उसके बाद अब वार fought between two or more than one country but not other direct involvement is called।
उस वार को क्या कहते हैं? उस वार को जनाब कोल्ड वार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको जनाब, सॉरी, वो कहता है अ वार fought between two or more than one country but not direct involvement is called, तो ये प्रॉक्सी वार होती है। उसके बाद इजिप्टियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन विच ईयर, तो ये नाइल रिवर पे है। कहाँ पे है? नाइल रिवर पे। तो नाइल रिवर कहाँ पे है? ये नॉर्थ अफ्रीका में है। कहाँ पे है? नॉर्थ अफ्रीका में है। और ठीक है, और नाइल रिवर जो है ये 11 कंट्रीज से पास होता है। ये भी एमसीक्यू बनता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ इंटेलिजेंस एजेंसी, तो इंटरपोल जो है ये इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है। इंटरपोल जो है ये लियोन फ्रांस में बना था। ठीक है, कब बना था? 1923 में बना था। ठीक है, और पाकिस्तान ने इसको 1952 में ज्वाइन किया था, और 196 इसके मेंबर कंट्री हैं। ये भी एमसीक्यू। 14 रोहिंग्या मुसलमान मुस्लिम बिलोंग टू अ विच कंट्री, तो रोहिंग्या जो है ये म्यांमार में पाए जाते हैं। नोम चोम्स्के नोम चोम्स्के क्या था? ये यूएस इंटेलिजेंस प्रोफेसर था। उसके बाद 16 एमसीक्यू थे। वो है जी, डॉलहस्टी स्टेज 2 बाय इंडियन इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, तो डॉलहस्टी स्टेज जो है ये चनाब रिवर पर बनाया गया है। ठीक है, ये 390 मेगावाट है का है। ठीक है, ये जो है डैम, इसकी हाइट इसकी हाइट है 770 मीटर, और लेंथ इसकी जो है वो है 190 मीटर। और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये दिसंबर 2025 में बना है। उसके बाद हीरो नेम ऑफ बूंदी बीच ट्रेजेडी एट ऑस्ट्रेलिया 2025, तो वो जनाब अहमद अल अहमद साहब थे जी। ठीक है, ये बूंदी बीच कहाँ पे है? ये सिडनी में है। कहाँ पे है? सिडनी में है। साउथ वेल ऑस्ट्रेलिया में ये वाक़या है। उसके बाद द शंदूर पोलो फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच मंथ, तो शंदूर पोलो फेस्टिवल जो है ये 7 से 9 जुलाई को खेला जाता है। ठीक है, और ये जो शंदूर है ये बिटवीन है चित्राल एंड गिदर के। शंदूर शंदूर पास भी यहीं पे है, और पोलो फेस्टिवल यहाँ पे होता है, और यहाँ शंदूर पास है। ठीक है, और वो कहाँ पे है? वो जनाब चित्राल एंड गीजर के दरम्यान है। उसके बाद व्हाट इज द रिसेंट पैकेज टू आईएमएफ इज कॉल्ड, वो एक्सटेंड फंड फैसिलिटी था। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी था। ठीक है, अब ये जो आईएमएफ है ये कब बना था? ये भी सवाल बनता है। तो आईएमएफ 27 दिसंबर 1945 को बना था। इसके मेंबर कंट्री 191 इसके मेंबर कंट्री है। पाकिस्तान ने इसको 11 जुलाई 1950 को ज्वाइन किया था, और रेगुलर मेंबर आ रहा है, नहीं जान छोड़ रहा है इसकी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर आईएमएफ का कहाँ पे है? वो जनाब वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए में है। ठीक है, फिर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी जुलाई 1944 में। उसके बाद ये वर्ल्ड बैंक को और आईएमएफ को बनाया गया था। पाकिस्तान फर्स्ट फिल्म नेम वाज तेरी याद। ठीक है, तेरी याद कब आई? ये 17 अगस्त 1948 को बनाई गई थी। ठीक है, और इसको डायरेक्ट किसने किया था? ये भी एमसीक्यू बनता है। डायरेक्टेड बाय दो चंद दो चंद ने इसको डायरेक्ट किया था। उसके बाद है वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टुडे अप्रूव फाइनेंसिंग फॉर पाकिस्तान पब्लिक ऑन 19 दिसंबर 2025,
तो ये 700 मिलियन जो थी वो फाइनेंसिंग उन्होंने दी है। तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन किया था 11 जुलाई 1950। वर्ल्ड बैंक भी जो था ये सेम आईएमएफ वाली डेट 27 दिसंबर 1945 को बना, और वही ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत बना था। उसके बाद रिसेंट एक्सीलेटेड इंडिया पाकिस्तान वार हुई थी, ठीक है। तो वो कौन से इशू पे हुई थी? वो पहलगाम इंसिडेंट पे। ये जो पहलगाम इंसिडेंट था ये कब हुआ था? ये 22 अप्रैल 2025 में हुआ था, ठीक है। फिर इंडिया ने हम पे अटैक किया तो उन्होंने ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन संदूर। ऑपरेशन संदूर उन्होंने किया था 7 मई को 2025 को। फिर हमने उनको जवाब दिया तो हमने ऑपरेशन का नाम रखा था बिनानुल मरसूस। तो बिनानुल मरसूस हमने किया था 10 मई 2025 को, और इंडिया के अंदर जाके घुस के मारा था हमने। द फेज नेम ऑफ सी पैक 2026, तो वो कौन सा फेज है? तो वो जनाब सी पैक फेज 2.0 है, ठीक है। ये जो सी पैक है ये ऑफिशियली आया कब था? ये 20 अप्रैल 2015 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये 2030 तक कंप्लीट होगा, और टोटल इसकी जो कॉस्ट है वो 62 बिलियन रुपीज है, 62 बिलियन है डॉलर है। उसके बाद 24, विच कंट्री अपोज पाकिस्तान मेंबरशिप 1947? तो वो अफगानिस्तान ने अपोज की थी। वो हमारा बॉर्डर का इशू था इनके साथ, तो इस वजह से इन्होंने हमें वोट नहीं दिया। नंबर ऑफ सेनेटर ऑफ ईच परिवेश, तो नंबर ऑफ सेनेटर ऑफ ईच परिवेश जो है वो 23 है। वो कैसे बनते हैं? 14 जनरल है, 4 वीमेन है, 4 टेक्नोक्रेट है, और एक मिनोरिटी है। इसी तरह से ये 23 सेनेटर जो है वो ईच परिवेश के बनते हैं, और 23 ज़रब 4 कर ले तो आपका 92 सेनेटर जो है ये परिवेश से बनते हैं, ठीक है। और 4 सेनेटर जो है ये आपके इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के हैं, और टोटल 96 सेनेटर आजकल जो है वो सेनेट के हैं। चेयरमैन सेनेट जो है वो यूसुफ रजा गिलानी है आजकल, और सिद्दाल खान नासिर जो है वो डेप्टी चेयरमैन है सेनेट, और पहला चेयरमैन सेनेट हबीबुल्लाह खान मरवत थे, ठीक है जी। उसके बाद इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान इज मेनली ड्यू टू, तो किस वजह से है जी? वो है जी डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजह से है। उसके बाद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज अ सोल इन्वेंशन ऑफ पाकिस्तान? तो वो क्या है? वो सिगार बीना है, सिगार है बीना है। इसको किसने इजाद किया था? इसको रजा कादम ने बनाया था। किसने बनाया था? रजा कादम ने। कब बनाया था? 1970-71 में बनाया था। 71 इज अ प्रोमिनेंट ऑप्शन। उसके बाद 28, पाकिस्तान फर्स्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट पीआरएससी, पीआरएससी कहते हैं पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को, ठीक है। EU1 वाज लॉन्च ऑन जनवरी 17, 2025 फ्रॉम विच सेंटर? तो कहाँ से किया था जनाब? ये क्वेल सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चाइना से हमने लॉन्च किया। फिर 29, पाकिस्तान हैज अप्रूव अ क्लाइमेट एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल नंबर, तो वो आर्टिकल नंबर 6। विच पाकिस्तानी क्रिकेटर प्ले इन 6 कंसेक्टिव वर्ल्ड कप? तो वो जवेद मियांदाद ने 6 कंसेक्टिव वर्ल्ड कप जीते थे, और ये कराची पाकिस्तान से बिलोंग करता है। कौन कौन से जनाब खेले थे? 1975 का, 1989 1979, फिर 1983 का, फिर 1987 का, फिर 1992 का, फिर 1996 का। ये सारे के सारे जवेद मियांदाद ने खेले हुए। 31, पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज, तो ये ऐशा ए मलिक जो थी लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट होके गई थी। ये कब गई थी? ये 6 जनवरी 2022 में वहां पे सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी।
27वीं अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू, ये किसके रिलेटेड है जी? ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के रिलेटेड है। इसमें बहुत ज्यादा चीजें हुई है। ये 13 नवंबर है 2025 को हुई है। इसका आप लेक्चर अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तान पे सुन सकते हैं, वहां पे कंप्लीट पड़े हुए हैं टोटल 27 अमेंडमेंट के। विच इज रिक्वायर्ड टू पास एन अमेंडमेंट फ्रॉम द नेशनल असेंबली, तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 है मेजोरिटी। उसके बाद 34, करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएई शेख मोहम्मद बिन जैद अल नयान बिलोंग टू, तो ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये अबू धाबी से बिलोंग करता है। करंट पॉलिसी रेट पाकिस्तान स्टेट बैंक कितना है? तो वो जनाब है 10% है। और स्टेट बैंक का पहला गवर्नर कौन था? जाहिद हुसैन था जी। और आजकल कौन है करंट? वो जमील अहमद है। ठीक है। और स्टेट बैंक 1 जुलाई 1948 को कैद आजम ने इसकी बुनियाद रखी थी। COP30 वाज हेल्ड इन, तो COP30 कहाँ पे हुई है? ये बेलियम ब्राजील में हुई है। बेलियम ब्राजील में हुई है। उसके बाद SCO 2025 हेल्ड इन विच सिटी, तो SCO जो है 2025 ये तैजान है, चाइना में हुई है। ठीक है। उसके बाद ये COP31 भी हुई है, ये भी देख लें। COP31, COP31 जो है ये जनाब हुई है अंटाइले, तुर्की में। कब हुई है? ये 9 से 10 नवंबर को हुई है। ये भी याद रखना, 9 से 10 नवंबर 2026 को ये COP31 जो है ये अंटाइले तुर्की में होगी। ये नेक्स्ट, ये याद रखनी है आप लोगों ने, अभी हुई नहीं है। उसके बाद जी, पाकिस्तान बीट विच टीम इन द अंडर 19 वर्ल्ड कप बाय द फाइनल मार्जिन 119 रन, तो इंडिया की टीम को हराया। उसके बाद नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मेडिसिन 2025 वाज अवार्डेड टू, तो वो क्या किसको मिला? डिस्कवरी कंसर्निंग पेराफेरिकल इम्यून टॉलरेंस पे मिला था। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 वाज वन बाय, तो किसको मिला? वो लेजुल करनस्वाक्राई को मिला था। विच प्रेसिडेंट विजिट पाकिस्तान इन दिसंबर 2025, तो वो यूएई के प्रेसिडेंट जो थे मोहम्मद बिन जैद अल नयान ने विजिट किया था। ठीक है। सोहेल महमूद बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ, सोहेल महमूद जो है ये D8 का मेंबर सेक्रेटरी जनरल बना है। ठीक है। D8 का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये तुर्की इस्तांबुल में है। तुर्की इस्तांबुल में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। और इसका 6 सेक्रेटरी जनरल ये बना है सोहेल महमूद। कौन से नंबर का बना है? 6 का। कब बना है? 1 जनवरी 2026 में। उसके बाद द UN हैज डिक्लेयर 2026 एज द ईयर ऑफ, ये किसका ईयर्स है? ये जनाब ईयर्स है रेंज लैंड एंड कोस्टल लिस्ट का। उसके बाद द फर्स्ट मुस्लिम मेयर इन न्यूयॉर्क टू टेक अ ओथ ऑन कुरान, तो वो जुरान ममदानी ने लिया है ओथ। ये जुरान ममदानी कब बने? ये 1 जनवरी 2026 को इन्होंने ओथ लिया है। उसके बाद ऑपरेशन राइजिंग लाइन वाज अगेंस्ट विच कंट्री लॉन्च, तो राइजिंग लाइन जो था ये ईरान के अगेंस्ट हमने किया था। ठीक है। और ईरान ने ट्रू प्रॉमिस किया, और हमने राइजिंग लाइन किया था 13 जून 2026 को। उसके बाद विच हैज शो काज इन PIMEC एक्सपो 2020, तो वो क्या थे जनाब? वो थे जी मैरी टाइम एंड डिफेंस इनोवेशन। Which of the following is the reason behind Iran crisis in January 2026, तो वो कौन से हैं? वो इकोनॉमिक कोलैप्स है। इकोनॉमिक कोलैप्स, ये मैसिव नेशनल वाइड एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट भी इस पे शुरू हो गया, और फिर ये ईरान USA इसराइल जंग शुरू। In 2025, Nobel Prize in Physics or Medicine was awarded by Mary E. Branco, Fred Ramsdell and Simon Stronci for their discovery concerning क्या थी जी? पैराफेरिकल इम्यून टॉलरेंस पे मिला था। उसके बाद कैराट
कॉम्बैट लाइट वेट चैंपियनशिप 2025 विनर, तो कौन विनर था? शाहबाज रिंद था। शाहजेब, सॉरी, रिंद, शाहजेब रिंद था। उसके बाद विच इज द लार्जेस्ट ओशन, तो वो पैसिफिक है। याद रखने का तरीका PAIS से पैसा। पीस से पैसिफिक सबसे बड़ा, दूसरे नंबर का अटलांटिक, तीसरे का इंडियन, चौथे का साउदर्न और पांचवे का एरिटिक। सबसे बड़ा पैसिफिक और सबसे छोटा एरिटिक है। बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान कौन सी बाउंड्री लाइन है? वो रेड कलफ है। रेड कलफ 2100 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है। और ये 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट पास थ्रू द जम्मू एंड कश्मीर, तो वो रावी रिवर जो है वो नहीं गुजरता। ये 720 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है। इंडस की जो है 3190 किलोमीटर है। झेलम जो है ये 725 किलोमीटर इसकी लेंथ है। चनाब की 974 किलोमीटर लेंथ है। उसके बाद विच इज फॉर्मेड इन ओशन ओवर पीरियड ऑफ अ टाइम, ठीक है, तो वो कौन सा है? वो सेडिमेंट्री रॉक्स। उसके बाद पी वेव हैव अ faster speed as compared to S wave in the earthquake, which is a non-carbon source of glucose synthesis, तो वो कौन सा है? वो ग्लूकोनाइजेशंस है। उसके बाद a neutron is converted into a proton with the emission of electron and, तो एंड क्या है जनाब? वो एंट्रोट्राइनो है। उसके बाद विच इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेलुलर रेस्पिरेशन, तो वो ग्लूकोज है। उसके बाद द पावर ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय अ स्टार इज कॉल्ड, तो वो क्या कहलाता है? वो लेमनोसिटी कहलाता है। वाटर मूविंग इनटू अ सॉइल इज कॉल्ड, तो वाटर मूविंग इनटू सॉइल इज कॉल्ड प्रोस्टिलीन कहलाता है। द फाइनल स्टेज इन इकोसिस्टम, तो वो क्या है? वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। उसके बाद नोबल गैसेज है विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन देम, तो वो है जी नॉन केमिकल बॉन्डिंग बनाती है, ये बॉन्डिंग है। उसके बाद एयर मैस मूव फ्रॉम, एयर मैस जो है ये मूव करता है हाई टू लो प्रेशर में। उसके बाद एलपीजी, एलपीजी होती है प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिक्सचर होती है। एलपीजी जो है वो प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिक्सचर है। उसके बाद स्मोक N2SO2 एंड डस्ट आर द सोर्स ऑफ, ये है जी प्राइमरी पोल्यूशन। उसके बाद विच डिजीज इज रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म, तो वो डायबिटीज है। उसके बाद व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ, जो है ग्लूकोनाइसिस, तो वो है जी प्रोवेट। उसके बाद बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिजल्ट, तो वो क्या है? एमिशन ऑफ CO2 इन एयर, एयर है। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ, बायोगैस जो है ये किसका मिक्सचर है? ये मीथेन एंड CO2 का मिक्सचर है। एनर्जी रीच अस फ्रॉम द सन इज ड्राइव फ्रॉम विच रिएक्शन, तो कौन सा रिएक्शन है? वो फ्यूजन रिएक्शन है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अमाइनो एसिड, तो जनाब वो कोलेजन जो है वो अमाइनो एसिड कंटेन करते हैं। विच इज प्रेजेंट इन अ बोन टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड प्रोवाइड टेंसल स्ट्रेंथ, तो वो क्या है? वो कोलेजन है। उसके बाद कॉमेट हैव हायर स्पीड, तो कॉमेट की हायर स्पीड कहाँ पे होती है? नियर द सन होती है। उसके बाद बी हैव टू विजिट हाउ मैनी फ्लावर टू मेक अ 1 पाउंड हनी, तो कितने फ्लावर होते हैं? वो 2 मिलियन फ्लावर को घूमते फिरते तो फिर जाके 1 पाउंड हनी बनता है। उसके बाद हु इज नॉन एज द फादर ऑफ एटम बम, तो वो है जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने बनाया था। ये फर्स्ट टाइम ड्रॉप हुआ था हिरोशिमा एंड नागासाकी पे। ठीक है। तो हिरोशिमा पे हुआ था 6 अगस्त को और नागासाकी पे हुआ था 9 अगस्त को। ठीक है। और B-29 जो था उस जहाज से ये USA ने बम मारे थे। ठीक है। हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, हिरोशिमा को 6 अगस्त और नागासाकी को 9 अगस्त 1945 8:15। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द
इनएडिबल नेचुरल पार्ट ऑफ सीड फ्रॉम फ्रूट इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कोरिंग कहते हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू, तो वो क्या है, वो सेल है। द यूएन कार्बन क्रेडिट एमिशन प्रोग्राम that was introduced in the recommendation of Pakistan was loss and damage fund। उसके बाद पाकिस्तान प्रोटीन इज मेनली अटेंडेड बाय, तो वो पल्सेस एंड लेग में से। उसके बाद थिक वैक्सी आउटर कवरिंग इज आल्सो यूज टू, किसके यूज है, ये प्रिवेंटेड वाटर लॉस के यूज। उसके बाद द फाइनल स्टेबल एंड सेल्फ सस्टेनेबल कम्युनिटी ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो वो क्या है जनाब, वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। उसके बाद विच बाउंड प्रिवेंटेड एनर्जी फ्रॉम सेलुलर एक्टिविटी, तो वो कौन सा बाउंड है, वो जनाब है हायर एनर्जी फास्फेट बाउंड है। उसके बाद ब्रिक्सचन वाटर इज यूजली फाउंड इन, तो वो कहाँ पे है, वो एस्ट्रॉयज में पाया जाता है। उसके बाद व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट एक्स एंड एम एस वर्ड है, तो वो कौन सा होता है, वो लेफ्ट होता है। एक्स एम एल एक्सिमल स्टैंड फॉर क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है ये, ठीक है। द प्राइमरी लैंग्वेज यूज इन ए आई, तो ए आई में पैथन यूज होती है। द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज माइक्रो प्रोसेसर, तो फोर्थ है। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब है, दूसरे में ट्रांजिस्टर है, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट है, और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर है, और फिफ्थ जनरेशन में ए आई इस्तेमाल हुई है। द शॉर्टकट की टू इंसर्ट द डेट इन एक्सेल, तो वो कौन सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस कॉलन। द ओल्ड नेम ऑफ एम एस वर्ड इज, तो वो मल्टी टूल वर्ड था जी। उसके बाद विच टाइप ऑफ ए आई डिजाइन टू क्रिएट अ न्यू कंटेंट बाय लर्निंग पैटर्न फ्रॉम मैसिव एग्जिस्टेंस डेटाबेस, तो वो कौन सी है, वो जनरेटिव ए आई कहलाती है। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ ए आई इज आ, वो लिप्स है, ठीक है। ईमेल वाज इन्वेंटेड बाय, तो वो रॉय टॉम्सलाइन ने बनाया था जी, ठीक है, कहाँ पे, यूएसए में। और फर्स्ट ईमेल 1971 में सेंड हुई थी, ठीक है। और टाइम बैनरली ने क्या बनाई थी, इसने वर्ल्ड वाइड वेब बनाई थी 1989 में। और वैन क्राफ्ट ने क्या बनाया था, इंटरनेट 1960 में, ठीक है। और स्टीव जॉब जो है ये एप्पल के बानी है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। आगे 3D प्रिंटर इज यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, तो ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है जी, एक्स इंटू एक्स की पावर 3 इंटू 2 ओवर एक्स, ये है जी एक्स इंटू एक्स की पावर 3/2 ओवर एक्स क्यूब है, ठीक है। ये असल में ये क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा जनाब, इसको आप करें तो ये 3 2 6 हो जाएगा। एक्स इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 7/x की पावर 3 बच जाएगी नीचे। तो ये आप इसका क्या कर लें, इसको आप जनाब पार्ट कर लें। x की पावर 3, x की पावर 4/x की पावर 3, x की पावर 3 कट जाएगी, तो x की पावर 4 जो है आपका जवाब बच जाएगा। उसके बाद ये एक क्वेश्चन है, 9801 का अंडर रूट है, तो 9801 जो है ये 99 मल्टीप्लाई बाय 99 करें तो वो 9801 बनता है, तो 99 आपका जवाब आ जाता है। उसके बाद सम ऑफ द रेशो 1/x/5 इज 11, वाट इज, फाइंड द रेशो ऑफ एक्स। एक्स 1/x/5, तो क्या आ जाएगी, 1 + x + 5 क्या हो जाएगी, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये 11 के बराबर है। तो ये कितनी हो जाएगी, 6x। x + 6 इज इक्वल टू 11, तो x इज इक्वल टू 11 - 6, तो x इज इक्वल टू 5 आपका जवाब आ जाएगा। उसके बाद है, इफ x1 = 10, x2 = 12, x3 = 12, x4 = 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ f11। तो जनाब ये करते जाए, f1 10 का, f2 में 2 का इजाफा हुआ, f3 में कोई इजाफा नहीं, f4 में 15 है, 12 × 3 करे 15, f19 में 15 × 4 करे 19, f6 में
19 जमा 5 करें 24, F7 में 24 जमा 6 करें 30, F8 में 30 में 7 जमा करें, F9 में 37 में से 8 जमा करें 45, F10 में जनाब आप में एक का इजाफा है 47, पैटर्न शिफ्ट हो गया है, और X11 जो है आपका 47 से ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि 9 के बाद वो पैटर्न 1 2 फिर स्टार्ट हो जाता है ना। उसके बाद द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज कितना है जी, 80,000 है। ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8 लाख है। एंड इनक्रीज द रेशियो ऑफ 3:9, व्हाट इज द प्राइस। तो जनाब 3:5 है, तो इसको आप डिवाइड कर लें, 3 के साथ इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 3:9, तो ये आप इसको काट लें, 9:3 हो जाएगा, 3 1 3 3 3 9, तो इसको आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर भी आपका क्या आ जाएगा, वो जवाब आ जाएगा। उसके बाद सोल्यूशन 16/4 जमा 9 - 6। ठीक है, 16 × 4 जमा 9 - 6, ये आपका है। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 जमा 9 - 6, और 9 और 4 13 - 6, तो 7 जवाब आपका आ जाएगा। उसके बाद 99, इफ 5 men कंप्लीट द वर्क इन 6 डे, देन हाउ मैनी डेज 6 men कैन कंप्लीट द वर्क इन सेम डे। वो कहता है कि 30 मैन 6 दिनों में काम करते हैं, तो X = 30/6 हो जाएगा, तो X = 5 डेज आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ईच साइड ऑफ रिटेंगुलर, ठीक है, एक है रिटेंगल है, fill dimensions with 40% by how much percent is the area of the dimension। तो जनाब इसका 40% है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, वो 0.6 हो जाएगी। ठीक है, 0.6 0.6 0.36 लेंथ विड्थ हो जाएगी, और 0.36 जो है वो डिवाइडेड बाय आप लेंथ करें, तो वो आपका कितना आएगा, वो 64% आपका जवाब आ जाएगा। मैथ के ये सारे सवाल मैंने तफसील के साथ वहाँ पे जो है इसकी मैथ सीरीज के नाम से टोटल जितनी भी मैथ थी डिटेल के साथ, फार्मूलेस प्लस उनकी डिटेल एमसीक्यूज, वो सारे करवाए हैं, उनको चल के सुने, वहां पे आपका वो क्लियर हो जाएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।